हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम कैंडल वैक्स से देखेंगे, कैंडल वैक्स ऑन पेपर में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, इस नंबर के अलावा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। तो यस, मुझे मेरा लाइटर मिल गया है, तो चलिए कैंडल जलाते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि डीप फीलिंग देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपको अपने पार्टनर का नाम लेते जाना है, ठीक है, फ्लेम को देखिए और नाम लेते रहिए, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर एक बहुत लो फेज में दिखाई दे रहे हैं। ये खुश तो नहीं है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, एक टाइम था जब ये आपके बिना रह नहीं पाते थे, आपको चेज करे बिना नहीं रह पाते थे, आपसे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, ये आपके पीछे बहुत भागा करते थे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां आप जाओगे और ये आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। आप देखो, यहाँ पर हार्ट फॉर्म हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में ना आपको लेकर बहुत प्यार था, बहुत इमोशंस थे। मतलब आप ऐसा फील भी कर पाते हो समटाइम्स ना, कि इन्होंने कितना प्यार दिया आपको, कितना कुछ किया है। बट यस, कुछ टाइम से इनके नेचर में परिवर्तन, इनके बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा है, एक अलग तरीके का चेंज। और जो ये चेंज आया है ना, तो वो चेंज बस इन्हीं की वजह से आया है, जो इन्होंने आपके साथ, मतलब ऐसा दिख रहा है आपको लेकर इनके थॉट प्रोसेस मानो चेंज हो गया, बदल गया है। ये कितना कुछ किया करते थे आपको, कितना सोचते थे आपके बारे में, कितना प्यार दिया करते थे, बट एक समय के बाद जैसे सब कुछ प्यार, इमोशंस इन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहां पर ये आप ना इनके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हो। आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट लाइफ में ना, जो आप दोनों के बीच में कर्मा चल रहा है, या फिर कोई कर्मा क्रिएट हुआ है, या किसी के फॉर्म में, किसी थर्ड पर्सन के फॉर्म में आपको कर्मा मिला है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन की एनर्जी भी दिख रही है, कि आप दोनों के बीच में कोई तो थर्ड पर्सन है, जिस वजह से आप दोनों का यहाँ पर या तो सेपरेशन आया है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, या फिर प्रॉब्लम्स, दिक्कतें तो चल रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी ना बहुत लो है, स्लो है। ये जाना तो चाहते हैं फास्ट, ये चलना तो चाहते हैं, चीजों को बेटर करना तो चाहते हैं, पर स्टक है, कहीं ना कहीं स्टक सी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि बिकॉज ऑफ कर्मा ये ऑब्स्टिकल को ज्यादा महसूस कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, इनकी लाइफ में बहुत बहुत दिक्कतें, रुकावटें आई है। मतलब रुकावटें हर जगह से दिख रही है, हर जगह से काम में रुकावट आ रही है। अगर ये किसी काम में हाथ डाल रहे हैं, सपोज अगर ये किसी जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस के बाद ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ ना कुछ रुकावटें इनको फेस करनी पड़ रही है। मैं बार बार वही देख रही हूँ। और ये रुकावटों का कारण है कर्मा, एक कार्मिक साइकिल जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। मे बी आप भी यही सब फील कर रहे हो, यही सब फेस कर रहे हो, क्योंकि आप भी जो भी करना चाहते हो, जो भी करने जाते हो, उसका अपोजिट हो रहा है। मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट जो मिल रहा है ना, वो अपोजिट ही मिल रहा है। अगर सपोज आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी तरीके से जॉब की, तो मतलब ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर वो काम तो बन ही नहीं रहा है, होते होते रह जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ जो भी काम करने जा रहे हो आप, क्योंकि आप दोनों के रास्ते में ही मुझे ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कार्मिक साइकिल, कर्मा। आप दोनों को या तो लोग ऐसे मिल रहे हैं, आपको भी और इनको भी, कि जो लोग आप दोनों का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग टकरा रहे हैं जो यूज कर रहे हैं। मतलब आपको बाद में पता चल रहा है, यार इस पे तो मैंने खाली ट्रस्ट किया, आपको फील हो रहा होगा, इसने तो मेरे को धोखा ही दिया, इसने तो मेरी बातों को लीक कर दिया, इसने तो मेरे इमोशंस के साथ खेल लिया।
अपने पार्टनर के लिए लगता होगा, मैं आपके पार्टनर की तो बात ही नहीं कर रही, पर ऐसे और भी इंसान आपको मिल रहे हैं और एट द सेम टाइम इनके साथ भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक कर्मा जो चल रहा है ना आप दोनों की लाइफ में, जो आप दोनों को कर्मा बैलेंस करना है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आप दोनों की लाइफ में क्रिएट होती हुई बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत रुकावटें मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों की स्टार्ट होने वाली है। आप कहोगे कि दी मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, या मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ या करता हूँ। आप करते होगे, बट क्या है यहाँ पर, स्पिरिचुअल होने से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और होनी बाकी है, चीजों का नॉलेज होना, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ सोल पर्पस है आप लोगों का, ठीक है, जिस वजह से चीजें हो रही हैं, आपको यूनिवर्स करवा रहे हैं, ये पूरा होना है। अब हर किसी के लिए अलग अलग चीजें होंगी, सोल पर्पस हर किसी का अलग होगा गाइस। आप अपनी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग में पेड रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सोल पर्पस अभी आप समझ नहीं पाए हो कि क्या है, वो समझना बाकी है, तो सॉल्व हो जाएगी बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप इनका साथ निभाना चाहते हो, साथ देना भी चाहते हो, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है, इनके दुख में तकलीफ में ताउम्र आप इनका साथ निभाना चाहते हो, हर तरीके से हर एफर्ट्स करना चाहते हो बेसिकली, क्योंकि आपका प्यार मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है इनके लिए। हाँ, आप हर्ट भी हो, एट द सेम टाइम आपको बुरा भी लग रहा है कि ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, जबकि आपने कितना कुछ कहते थे कि मैं तुम्हें समझता हूँ या तुम्हें समझती हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और जब करने की बारी आई, समझने की बारी आई, तो ये पीछे कहीं ना कहीं हो गए। आपको ये फील होता होगा, राइट। और यहाँ पर दिख भी रहा है, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज ना पीछे को जा रही है। यानी कि मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना आपसे दूर होके पैर पीछे कदम कर लिया, या फिर आपके साथ आगे ना बढ़कर, आपको कमिटमेंट ना देकर खुद के पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि यहाँ पर कर्मा जुड़ा है और कहीं ना कोई आप दोनों से कनेक्टेड है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या हो सकती है। तो बेसिकली चीजें होनी बाकी है। देखो, ये लौट कर भी आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी चीजें स्टक हैं। अभी आपको इनके नेचर में भी थोड़ा सा रूटनेस दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा भी हो सकता है। आप इन्हें ट्राई कर रहे हो पर ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको इग्नोर करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में भी हुआ होगा, मे बी अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अचानक से इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आने वाले समय में जब इनको ना इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जब ये स्पिरिचुअल होंगे, चीजों को रियलाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ये सब ये फेस भी करेंगे। जो अप्स एंड डाउन्स तो जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, बट नजरिया बदलेगा आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा अवेकनिंग होती हुई इनकी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये समझेंगे कि इनसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बेसिकली गलत किया है, तो अपनी गलती उस समय ये रियलाइज करेंगे। अभी तो इतनी गलती रियलाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूंगी। मुझे अभी ये गलती रियलाइज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ, एक क्रेविंग सी हो रही है। मतलब एक होता है ना, आपके लिए प्यार तो था ही, अब चाहे आपको लगता हो कि दिखावा था, सच्चा नहीं था, झूठ था, बट प्यार तो था, जो बहुत मतलब जो बहुत प्योर था आपकी तरफ से, तो रहा है ना प्योर। बस आपका ही प्योर जो लव है ना, या जो अनकंडीशनल लव है, वो ही इनको आज कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचने पर मजबूर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी इनकी एनर्जी में दिख रहा है ना, आपको देखने की इच्छा होती है, आपसे बात करने की इच्छा होती है, हालांकि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बट एक ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है कि कहीं ना कहीं इच्छा होती है। मतलब उसके लिए एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट इच्छा तो दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स कभी आपकी याद आती ना कुछ चीजों को लेकर, जो आप इनके लिए किया करते थे, आप इनको सरप्राइज दिया करते थे, इनको समझा करते थे, बहुत कुछ करते थे आप इनके लिए, दिख रहा है। और वही चीजें सोच सोच कर समटाइम्स इनके आंसू निकल जाते हैं, देख रहे हो, जैसे ही पकड़ा और ऐसा लग रहा है आंसू निकल जाते थे, हैं इनके, आज भी निकल जाते हैं। हालांकि कुछ करें ना करें, पर हाँ, एक पता नहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर रो जाते हैं, जहां पर आंसू निकल जाते हैं, जहां पर आपको याद करते करते हो जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत वैसे रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, नहीं, पर आंखें नम सी दिखाई दे रही है, जहां पर कोई कुछ कहे ना तो एकदम से आंसू आ जाए।
तो वो एनर्जी मैं देख रही हूँ जहां पर प्यार तो है ही आपके लिए, आपका भी प्यार इनके लिए है, ऐसा नहीं है, एक तरफा प्यार नहीं है, आपका प्यार भी इनके लिए बहुत स्ट्रांग है, आपने भी बहुत प्यार दिया है, किया है, पर कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाए। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, जो ये कर सकते थे शायद आपके लिए नहीं कर पाए। करना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, समझना चाहिए था, पर नहीं समझे। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आज दूरियां बहुत आ चुकी है, ऐसा दिख रहा है ना, एक लंबा गैप आ गया है जब आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे के क्लोज नहीं आए, या फिर एक दूसरे को इग्नोर करके चल रहे हो बस। बट यहाँ पर इच्छा आपके पार्टनर की दिख रही है, कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा तो है, भले ही कैजुअली बात करें, भले एज अ फ्रेंड बात कर लें, पर इच्छा तो दिख रही है कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी, कैसी होगी, कैसा होगा। मुझे पता नहीं, ये आइसक्रीम जैसा बना है, अगर आप देखो वो नहीं बोलते आइकॉन वाली आइसक्रीम टाइप एनर्जी बनी हुई दिख रही है। अगर ये इमेज देखो, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों आइसक्रीम साथ में खाया करते थे, मिला करते थे एक दूसरे से, खूब आइसक्रीम को याद करते हुए कुछ मेमोरीज हो सकती है, साथ में चले जाया करते थे, या हो सकता है इनको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप इनके लिए बनाते थे, या आपको पसंद है या आपके लिए बनाते थे। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या फिर डेट पर जाते थे, बोलते ना आइसक्रीम डेट पर, मे बी आई डोंट नो, चलते चलते, या कुछ आइसक्रीम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आई डोंट नो मुझे क्यों दिख रहा है यहाँ पर आइसक्रीम। बेसिकली ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आइसक्रीम कोल्ड को दिखा रहा है, ठंडे को दिखा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो ठंडा पड़ गया है, या फिर जो आप दोनों के रिश्ते में स्पार्क नहीं रहा है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं या खत्म हो चुकी हैं। तो अब ना ये उस रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उस रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, जैसे आपके साथ ये जिया करते थे ना, बहुत खुशी होती थी, बहुत सुकून था, बहुत सेटिस्फेक्शन था, ये जीना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में ये आपके लिए फिर से एक क्रश, एक लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भले ये ना माने, पर ऐसा दिख रहा है कि छुप छुप कर आपको देखना, छुप छुप कर आपके बारे में पता करना, आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना, ऐसा तो दिख रहा है। क्योंकि एक टाइम था जब इनको कोई मतलब नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, आप हो नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, इनको कोई भी मतलब नहीं था, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से इनको कोई मतलब नहीं था। पर आज दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना आपको लेकर, पैशनेट वाली। मतलब वो स्पार्क जो ठंडा रिश्ता हो गया था, उसमें अब गर्मी आते हुए, हॉटनेस आते हुए, यहाँ पर अब उनके मन में आपके लिए रोमांस फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे जोडिक साइन दिख रहा है यहाँ पर। मेष, सिंह, धनु राशि में भी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। मैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ज्यादा देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर आपके पार्टनर बहुत रैशनल थे, बहुत ईगोइस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे, इनको ऐसा लगता था कि आपके जैसा या आपकी जैसी तो कोई भी मिल जाएगी, कितनी मिल जाएंगी, इनको क्या ही फर्क पड़ता है कोई किसी के होने ना होने से। पर अब वही चीजें ना रॉन्ग प्रूफ हुई है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, आपके होने से इनकी जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, आपके होने ना होने से, क्योंकि है आपकी वैल्यू है यहाँ पर। ये चाहे माने ना माने, बोले ना बोले, अंदर ही अंदर से फील तो करते हैं कि आप इनके लिए कितने मैटर रखते हो, आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, आपने रिश्ता कितना अच्छे से निभाया, ये फील तो करते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, बहुत अकेलापन सा फील होता है बहुत समटाइम्स ना। इनको ऐसा लगता है कि दोस्त हैं, साथ में आते भी हैं, जाते भी हैं, घूमते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, पर फिर भी ना जो आपके साथ फील होता है वैसा फीलिंग नहीं है। आपके लिए आज कुछ भी करने को तैयार है ये। ऐसा भी फील होता है कि यार काश मिल जाती ना, या मिल जाता ना एक बार, तो मैं कुछ भी कर लूं, एक बार जो वो कह दे मैं कर लूं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा इनको लग रहा है कि यार गलत तो किया है, और जो आज गलत हो रहा है या जो मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद उसका दिल दुखाने की वजह से। अगर नहीं दुखाया होता तो आज बात ही कुछ और होती, आज लाइफ में चीजें ही कुछ और होती। तो वही दिख रहा है कि बार बार, हाँ इमोशनल तो है आपके पार्टनर, ठीक है, पहले थे नहीं थे, अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब प्यार क्या होता है, प्यार की वैल्यू क्या होती है समझ आ रहा है। क्योंकि मैं ऐसा, जैसे मैंने कहा, ये आइसक्रीम मुझे दिख रहा है, और पिघलती हुई आइसक्रीम आप देख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता जैसे कुछ बचा ही नहीं है इस रिश्ते में, कोई डिटैचमेंट आ गया ना, आपके दिल में फीलिंग्स है ना, आपके दिल में प्यार है, इनके लिए इमोशंस है, कुछ नहीं है। ऐसा इनको लगता है कि आप बदल चुके हो, आप नहीं करते इनसे प्यार, और
और आपके लिए, आपके दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जब भी ये सब कुछ इनके माइंड में आ रहा है तो बहुत झटका सा लग रहा है, बहुत ज्यादा दर्द सा हो रहा है, महसूस हो रहा है दर्द। क्योंकि एक टाइम था आप इनके लिए बहुत कुछ किया करते थे और आज के टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान शॉक में तो आएगा ही आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है और किसी ना किसी को ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी वाला सीन है या इनको ऐसा लगता है यार ये भड़का सकती है उसे मेरे खिलाफ, या ये भड़का सकता है, ठीक है, कोई फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव या कोई भी, तो इनको ऐसा लग रहा है यार क्यों है हमारे दोनों के बीच में, क्यों ये किसी और को बोलने दे रही है, यानी कि आपके लिए, या बोलने दे रहा है। बट इन्होंने भी तो यही किया था ना पास्ट में, इन्होंने भी तो किसी और को बीच में लाए थे, किसी और से बात करी, उसको बोलने दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, आपके साथ दूरी क्रिएट करके अच्छा नहीं लग रहा, आपसे दूर रह के अच्छा नहीं लग रहा। इनको आपके पास रहना है और क्लोज रहना है, आपके बहुत क्लोज। जो आप कहो ये मानने को तैयार है, जैसा आप कहो ये मानने को तैयार है, क्योंकि आपको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा राइट रहे हो, आप एक सही पाथ में रहे हो। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा, मैं प्यार से ज्यादा पैशन देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पर एक लस्ट की एनर्जी दिख रही है, रोमांस करने की, बट डजंट मीन कि लव नहीं है, लस्ट ही लस्ट है, लव भी है पर लस्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मिस तो करते हैं आपको, आपका साथ, आपका प्यार, आपका वो सपोर्ट, आपका वो ख्याल, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। इनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार मैंने उसके साथ गलत करके खुद के साथ गलत कर दिया है, तो बेसिकली गलत किया है, वो गलत तो मिलना ही है। तो हाँ, वो सब मिल भी रहा है कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल के रूप में, ठीक है। तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ ना, एक्शन लेना चाहते हैं, इच्छा तो है, लेंगे कब ये नहीं दिख रहा है, और ले लिया ये भी नहीं दिख रहा है, पर इच्छा दिख रही है। इच्छा है तो मे भी आगे चलकर कभी ले ना, क्योंकि जब इच्छा होती है इंसान की कुछ चीज, तो उसको तो पाता ही है ना वो। और ऐसा नहीं है कि ये मजबूर है, पैसा भी इनके पास सही है, पैसा भी हो सकता है, बट मजबूर अपनी फीलिंग्स को लेकर है, चीजों को लेकर कंफ्यूज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रे करो यूनिवर्स से, गॉड से, कि जल्दी ही आपको रीच आउट करें और जल्दी आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, क्योंकि आप दोनों का रीयूनियन होगा ना, इससे काफी लोगों को फायदा होगा, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, या फिर बच्चों को, या फिर पेरेंट्स को, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को तो होगा ही होगा, आप लोगों से जुड़े लोगों को भी होगा, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस, मुझे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से कि भले ही कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, कोई थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, पर आप दोनों का रिश्ता टूटने वाला तो नहीं है और इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये आप ट्रस्ट रखें कि चीजें आपके साथ बेहतर होगी और स्मूथ होगी। फ्लो के साथ जाओ और लेट गो कर दो, यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर दो। अब जो आने वाला समय होगा ना, वो आपकी लाइफ के लिए मिरेकल का काम करेगा, चमत्कार का काम करेगा, ठीक है। मतलब चमत्कार से कम भी नहीं होगा, चीजें सब कुछ सुधर जाएंगी, ठीक है। तो यस गाइस, 3 नंबर या तो मूलांक है आपका, या आपके पार्टनर का भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।